नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपकी बात में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 15 नवंबर को राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस का भव्य आयोजन किया जा रहा है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयोजन का शुभारंभ करेंगे। प्रदेश भर से लाखों आदिवासियों को आयोजन में शामिल होने के लिए बीजेपी पीले चावल बांट रही है। आदिवासी बाहुल्य जोबट उपचुनाव में जीत से बीजेपी उत्साहित है, लिहाजा 2023 में विधानसभा चुनाव में भी आदिवासियों का साथ पाने के लिए आयोजन हो रहा है। वहीं कांग्रेस भी इसी दिन जनजातीय गौरव दिवस मना रही है। कांग्रेस ने बीजेपी पर आदिवासियों का विरोधी होने का आरोप लगाया है। दरअसल सवाल प्रदेश की करीब 20% आदिवासी आबादी का है, जो करीब 100 से ज्यादा विधानसभा सीटों को प्रभावित करती है। लिहाजा दोनों पार्टियां खुद को आदिवासी हितैषी बताने में जुटी हुई हैं। और वहीं अब इस पर क्या कुछ कहा प्रदेश अध्यक्ष, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरी शर्मा ने और साथ ही पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने, सुनिए। जिंदगी भर कांग्रेस यही करती रही, जिंदगी भर कांग्रेस यही करती रही। फूट डालकर राज करना कांग्रेस के जीन्स में है। अगर इनके सैंपल लिए जाएंगे तो आज भी अंग्रेजों के जीन्स के तत्व मिलेंगे, क्योंकि देश में फूट डाल करके राज करना, सत्ता में बने रहने के लिए देश का विघटन कर देना, ये कांग्रेस का इतिहास रहा है। ये किसको बताएंगे? महात्मा गांधी के नेतृत्व में जो स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन हुआ, उसमें बीजेपी या आरएसएस का कार्यकर्ता एक ने भाग नहीं लिया और अंग्रेजों की जो पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल, वो की पूरी उतार ली है बीजेपी और आरएसएस ने। तो धर्म और जाति के आधार पर अगर कोई बांट रहा है तो बीजेपी और आरएसएस बांट रही है। कांग्रेस ने हमेशा से लोगों को जोड़ने का काम किया है। हमेशा नारा आरएस हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाई है। जितनी भी जो जाति जनजाति गौरव की बात कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि जो बीजेपी के अध्यक्ष जी कह रहे हैं वो सरासर बीजेपी पे लागू होता है। तो अब इस सम्मेलन के साथ ही, इस जनजातीय गौरव दिवस के सम्मेलन के साथ ही दोनों पार्टियां अपने आप को आदिवासी हितैषी बनाने में जुट गई हैं। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा। क्या कुछ कहा, सुनिए। भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। जनजातीय संग्रहालय बनाए जा रहे हैं पूरे देश में और जनजातीय गौरव दिवस मनाने की पूरे देश में घोषणा की है 15 से लेकर 22 नवंबर तक। ये जनजातीय गौरव दिवस न केवल जनजातीय महानायकों के चरणों में श्रद्धांजलि होगी, बल्कि हमारे आदिवासी भाई बहन जनजातीय समुदाय के आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक सशक्तिकरण के लिए मील का पत्थर साबित होगा। जनजातीय समाज के, आदिवासी भाई बहनों के आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक सशक्तिकरण के लिए मील का पत्थर साबित होगा। काम किया और काम करेंगे। लेकिन अगर जनजातीय भाई बहन आ रहे हैं तो कह रहे हैं खर्चा हो रहा है, तो आईफा पे खर्चा हो जाए तो तुम्हें तकलीफ नहीं होती। लेकिन जनजातीय समाज हमारे भाई बहन आए तो आपको तकलीफ होती है और आप सवाल उठाते हो। और अब इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ खास पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ कुणाल चौधरी, कांग्रेस विधायक हैं, वो भी जुड़ चुके हैं और उनसे भी हम चर्चा करेंगे। देवेंद्र वर्मा भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले क्या सवाल हैं आज के, ये भी बताते हैं। भोपाल में आदिवासियों का महाकुंभ, बीजेपी कांग्रेस में सियासी महायुद्ध। जोबट की जीत से बीजेपी में जोश भरपूर। अब 2023 के महासमर पर नजर। बीजेपी है आदिवासियों से दूर, कांग्रेस की दो टूक। बीजेपी बोली सत्ता के लिए कांग्रेस डाल रही फूट। एमपी में जनजातीय दिवस बना जश्न, आदिवासी किसके साथ जाएंगे, ये है बड़ा प्रश्न।
और चलिए अब हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। देवेंद्र वर्मा बीजेपी विधायक, कुणाल चौधरी कांग्रेस विधायक, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 24 एमपीसीजी के मंच पे। और सबसे पहले देवेंद्र जी आपसे सवाल, भव्य समारोह, भव्य तैयारियां, जमहूरी मैदान में भव्य तैयारियां हो रही हैं, बड़े बड़े नेता वहां जा रहे हैं जायजा लेने के लिए कि किस तरह की तैयारियां हो रही हैं। और 15 नवंबर जो है वो पूरी तरह से आदिवासियों को समर्पित किया जा रहा है। अच्छी बात है, आदिवासियों के हित की बात की जा रही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि 15 सालों बाद अब आदिवासियों की याद आ रही है। इस प्रकार की कोई बात नहीं है कि 15 सालों बाद याद आ रही है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने सही हित में समाज के प्रत्येक वर्ग की चिंता करने का काम करा है। मेरे कहने का तात्पर्य है कि आज अगर मध्य प्रदेश में हमारे आदिवासी, चाहे टंटिया मामा हो, चाहे उनके समकक्ष कोई भी क्रांतिकारी हो, देश के इतिहास में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही उनके स्मारक और उनको कहीं ना कहीं सम्मान देने का काम करा है। मैं उस निमाड़ से आता हूँ जिस निमाड़ में टंटिया मामा का जन्म हुआ। उस टंटिया मामा को इन्होंने आतंकवादी और तरह तरह के इस प्रकार के आरोप लगाकर उनको देश की आजादी के उनके योगदान को, समाज सेवा के उनके योगदान को भुला दिया गया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने उनके बलिदान को याद करते हुए उनको सच्ची श्रद्धांजलि दी, उनका स्मारक बनाने का काम करा। इसी प्रकार हमारे सभी क्रांतिकारियों को, सभी इस प्रकार के हमारे शहीदों को सम्मान देने का काम हमारी सरकार ने पिछले वर्षों में करा है। और निश्चित ही मैं उन योजनाओं पर विस्तार से नहीं जाऊंगा। आज चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, घर घर नल कनेक्शन हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास, इस प्रकार की तमाम योजनाएं समाज के अंतिम छोर के साथ साथ हमारे उन सुदूर झाबुआ के हमारे छोटे छोटे फलिया तक पहुंच रही है। और इसके माध्यम से आज प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में खुशहाली और समृद्धि आ रही है। तो ये कहना गलत है कि हमको 15 साल बाद याद आ रही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये 9 अगस्त, वो 9 अगस्त की बात करते हैं जिसे कहीं ना कहीं मूल निवासी और आदिवासी दिवस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्यों घोषित किया गया है, मैं इससे पूछना चाहता हूँ। तो ध्यान में आएगा वो अमेरिका, जहाँ पर कि उन्होंने बड़े संख्या में वहाँ के मूल निवासियों की हत्या करी और उनके सम्मान के लिए उन्होंने इस प्रकार का दिवस घोषित करा था। जनता पार्टी है, एक विचारों के साथ। कुणाल जी से भी मेरे सवाल रहेंगे। हमारी सरकार ने, हमारे वरिष्ठों ने निर्णय लिया है। चलिए, बीजेपी का कहना है कि वो आदिवासी हितैषी हमेशा से रही है, ऐसा नहीं है कि 15 साल बाद आई है। हम हमेशा से आदिवासियों के बारे में, उनके हित के बारे में सोचते आए हैं। कुणाल जी, एक तरफ जहां बीजेपी 15 नवंबर को ये भव्य आयोजन करने जा रही है, सम्मान करने जा रही है आदिवासियों का, वहीं दूसरी तरफ जबलपुर में पूर्व मुख्यमंत्री पीसीसी चीफ कमलनाथ भी एक समारोह कर रहे हैं, एक सम्मेलन कर रहे हैं और वो भी इस दिवस को मना रहे हैं। लेकिन जबलपुर में, लेकिन बीजेपी का जरूर पूरा भव्य तरीके से ये आयोजन हो, खुद प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। आपको क्या लगता है अब तक, क्योंकि कांग्रेस के पास आदिवासी, देखिए सही बात है आपने जो बात कही भव्यता की, बिल्कुल सही बात है। मैं अभी पढ़ रहा था यहाँ पे एक चैनल का ये उस पे कि जनजाति महासम्मेलन नाश्ते पर खर्च करेगी 3.5 करोड़ रुपए, ठहरने पे खर्च करेंगे 2.5 करोड़ रुपए, मतलब 5 करोड़ रुपए तो नाश्ते और ठहरने पे खर्च हो रहे हैं। ये आदिवासियों का इससे विकास जरूर होगा। 13 करोड़ रुपए बसों के आने जाने के लिए दिए गए। मेरे पास मतलब एक लिस्ट है, पूरी मेरे पास लिस्टें रखी हुई है कि 12 करोड़ 92 लाख 85 हजार रुपए ये लोगों को लाने के लिए खर्च करेगा। इससे बड़ा अच्छा विकास होगा, इससे अच्छी मतलब आदिवासियों के लिए वो होगा कि जिस प्रकार से आदिवासियों को इनके एक सरपंच ने घसीट के मारा, जिस प्रकार से नेमावर के अंदर 10-10 फीट गड्ढे में गाड़ दिया, ये करोड़ों रुपए खर्च करके आदिवासियों का बहुत बढ़िया सम्मान भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और आज ही बालाघाट की घटना है जो नानूराम कावरे जी की विधानसभा के अंदर आती है। एक आदिवासी को वहां पे हॉस्पिटल में उसकी पत्नी आईसीयू में भर्ती रहती है और जिस प्रकार से जब वो
जाता है तो लठों से पीटा जाता है, और जिस तरह की स्थितियां करी जाती है उसकी बच्ची शांत हो जाती है, पर उसके साथ जो अत्याचार होता है उसके ऊपर मुख्यमंत्री कुछ नहीं बोलते, प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलते। जो गरीबों के बच्चे अस्पताल में काल के गाल में समा जाते हैं, पर मुख्यमंत्री भोपाल में होते हुए भी आज तक उनके पास नहीं जाते। भव्यता जरूर आएगी, क्योंकि ये करोड़ों रुपया टैक्स पेयर का है जो गरीब आदिवासी के बच्चों के रोजगार के लिए रखना था। बीजेपी का ये कहना है कि भाई वो बहुत बड़ा दिवस है, वो आदिवासियों का बहुत बड़ा दिवस है, इसलिए उसको इस तरीके से हम मना रहे हैं। बीजेपी का ये भी कहना है। लेकिन दोनों से एक सवाल, क्योंकि उपचुनाव अभी हुए हैं, कांग्रेस को 1 सीट पर जीत मिली, बीजेपी को 3 सीट पर। पूरी करने देंगे जी, नहीं, पहली बात मेरी पूरी करने देंगे, आपने पूरी उनकी सुनी, मेरी बात तो पूरी करने दीजिए। जी। दूसरी बात बड़ी अच्छी देवेंद्र भाई ने कही कि भले ये आजादी की लड़ाई की बात कर रहे हैं, ये लोग आजादी की बात कर रहे हैं जिनके एक नेता ने आजादी की लड़ाई में उंगली नहीं कटाई। जो लोग पहले अंग्रेजों की टॉयलेट साफ करने के अलावा कुछ नहीं करते थे, वो लोग आजादी की उसके अंदर बात करें। अभी इन्हीं को जिसको वो वहां पे बहुत बड़ा अवार्ड दिया देश के अंदर, वो कह रहे हैं असली आजादी तो 2014 के बाद मिली। इनकी एक प्रवक्ता एबीवीपी की वो कहती है कि 90 साल की लीज के ऊपर मिली है। और आजादी के दीवानों को जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान कर दी, न्यौछावर कर दी, वो नेता जिन्होंने 10-10, 15-15 साल उस आजादी की लड़ाई के लिए, अपने जवानी के आजादी के लिए जेल के अंदर काटे, उनका ये अपमान करते हैं। और जाके आजादी के दीवानों की बात करते हैं, वो रानी लक्ष्मीबाई जिनका ये अपमान करते हैं, जिन आजादी के रण कुबेरों का ये अपमान करते हैं, और जिस प्रकार से लोगों का अपमान करते हैं उसके ऊपर इनके मुंह में दही जम जाता है। और यह आजादी की बात करेंगे, पहले अंग्रेजों की मुखबरी करते थे, माफी अंग्रेजों से मांगा करते थे, आज फिर उनकी नीति पर चल के इस देश के सद्भाव के जो भाव को खत्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है, वो आजादी की बात कर रही है। उस आजादी की लड़ाई में एक नेता का नाम बता दे भारतीय जनता पार्टी जिसने इस देश के अंदर अपनी उंगली कटाई हो। मैं शहीद होने की बात नहीं कर रहा हूं, अगर एक उंगली का नाखून कटाने का काम कर दिया तो मुझे बताने का काम कर देना। कौन अंग्रेजों का मुखबिर था, कौन अंग्रेजों के साथ सरकार के अंदर शामिल था, कौन लोग मिलकर अंग्रेजों के साथ मिलकर सरकार चलाते थे, कौन माफी मांगा करते थे। इसलिए इनको आजादी की बात करना तो ठीक ही नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता उस आजादी के बात करे। क्यों कंगना रनौत के ऊपर इनके सबके मुंह के अंदर दही जम गया। एक बीजेपी का नेता उस बात पे नहीं बोला जिसने सीधे कहा कि आजादी तो हमें भीख में मिली थी। अरे भीख में मिली थी, अरे इनको अवार्ड भीख में मिला होगा। इस देश के लिए, आजादी के लिए कुर्बान लोगों ने दिए, लहू लोगों ने दिए, अपने जीवन को न्यौछावर करने का काम कर दिया। उनके अपमान के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के नेता कहां गए? क्यों उसके ऊपर बात नहीं करते हो? क्यों इस प्रकार का अवार्ड के? पहली बात तो ऐसे लोगों से उस अवार्ड को वापस लेना चाहिए। इस देश के जो रण कुबेरों का अपमान करते हैं, शहीदों का अपमान करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी लगातार शहीदों का अपमान। और क्यों आदिवासी दिवस की छुट्टी आपने कैंसिल करी, ये नहीं बताया आपने। क्यों आदिवासियों के ब्लॉक में उनके उत्थान के लिए पैसे जाते थे, उसे खत्म कर। ये करोड़ों रुपए अगर ब्लॉक में पहुंचते, उनके आदिवासियों का उत्थान होता, उनके रोजगार की व्यवस्था की बात होती तो ज्यादा अच्छा होता। सिर्फ ये बड़ी बड़ी आडंबर दिखाने के लिए करोड़ों रुपए जनता के पेमेंट के खत्म कर रहे हैं। जी, बात आज़ादी तक पहुंच गई। ये भी अपने आप में एक विषय है जिस पर आप बात कर रहे थे, लेकिन अभी बात हो रही है कि 15 नवंबर को जो ये कार्यक्रम होने जा रहा है, बीजेपी भी कर रही है और कांग्रेस जबलपुर में कर रही है। आदिवासी एक बड़ा वोट बैंक है, 2 करोड़ आदिवासी हैं, और जाहिर है बीजेपी कांग्रेस की नज़र आदिवासी पर होगी। तो अब मेरा सवाल देवेंद्र जी से है। देवेंद्र जी, 2023 में चुनाव है, उपचुनाव हुए और बीजेपी ने 3 सीटों में जीत हासिल की। बीजेपी को आदिवासियों का समर्थन भी मिला है, उसमें ये भी देखने को मिला है। तो अब एक कॉन्फिडेंस आ गया और इसीलिए पूरा फोकस आदिवासियों पर बीजेपी का कि 2023 में फिर आदिवासियों का साथ मिलेगा। तो वारे न्यारे। देखिए, ये मेरे जो साथी बात रख रहे हैं कि पंडाल पे इतना खर्च हो रहा है, भोजन पे इतना खर्च हो रहा है, मैं आपके माध्यम से उनको बोलना चाहता हूं कि ये जब आईफा अवार्ड करा रहे थे, जैकलिन फर्नांडिस की कमर में हाथ डालकर, ये उनको उस बजट की याद नहीं आई है। हमने आदिवासियों के लिए अगर हम राशि खर्च कर रहे हैं तो निश्चित रूप से जनता का पैसा है। हमारे आदिवासी भाई मध्य प्रदेश के हमारे सबसे ज्यादा प्रिय हैं, और उसके लिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया है कि चाहे उनके विकास के लिए, उनके कल्याण के लिए, उनके गौरव के लिए, चाहे जितने बजट की आवश्यकता लगेगी हम खर्च करेंगे। और ये
ठीक है, गौरव दिवस ठीक है 15 देवेंद्र जी, मेरा सवाल मनाने दूसरा जा रहे हैं। था, मेरा सवाल दूसरा था। ठीक है, आईफा से इसकी तुलना की जा रही है, ठीक है। पूरे उत्साह के साथ और जोश के साथ मनाया जाएगा। इसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं और इसके माध्यम से मेरा आप लोगों से निवेदन है कि इसको किसी भी प्रकार की वोट की राजनीति से नहीं जोड़ें। हमने प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में खुशहाली और समृद्धि लाने का काम करा है। 15 सालों में शिवराज जी के नेतृत्व में ही आदिवासी हमारे भाई, अनुसूचित जाति जनजाति के भाई विदेश पढ़ने गए हैं। हमारी सरकार की योजना थी कि घर घर हम नल कनेक्शन पहुंचाएंगे, हमारे आदिवासी बच्चे को पीएससी आईएएस की कोचिंग देंगे। इस प्रकार के तमाम कार्य 15 सालों में ही हुए हैं और निश्चित रूप से अगर हम गौरव दिवस मना रहे हैं तो हमने कार्य भी करा है और उस कार्य की परिणति है कि आज पूरे मध्य प्रदेश में उत्साह है। प्रत्येक गांव गांव फाले फाले का प्रत्येक आदिवासी आज देवेंद्र जी, आप कह रहे हैं बहुत कुछ किया और हमेशा से हम हितैषी रहे हैं आदिवासियों के हित में हमेशा से बात की है बीजेपी ने। अच्छी लगती है सुनने में बात, लेकिन उसके बाद भी आज भी आदिवासी, आप खुद देखेंगे जाके अगर जमीन पर, तो मूलभूत सुविधाओं के लिए तरसते हुए नजर आते हैं। ये है, और अब बीजेपी को आदिवासियों की याद आ रही है। पिछले कुछ महीने पहले राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भी इस पर चर्चा हुई थी, आदिवासियों के बारे में बात हुई थी। उसके बाद से लगातार बीजेपी बड़ी सक्रिय नजर आ रही है। वो बात अलग है कि वहीं कांग्रेस भी कहती है अवकाश देने की, एक दिन आदिवासी दिवस पर अवकाश देने की बात आए तो उस पर काफी तनातनी होती है और उसको लेकर वार पलटवार होता है। लेकिन उसके बावजूद आदिवासी हितैषी बीजेपी तो है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के हमारे यशस्वी भारतीय है जी जी भारतीय जनता पार्टी के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी की जहां योजनाएं आम व्यक्ति के जीवन में खुशहाली और समृद्धि लाने का काम कर रही हैं, वहीं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भी इस प्रकार के तमाम कार्यों को आगे बढ़ाने का काम करा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 70 सालों में किसने आदिवासी की सुध ली? कभी फालियों को जोड़ा गया? अगर जोड़ा गया तो प्रधानमंत्री सड़क योजना के माध्यम से जोड़ा गया। अगर घर घर नल कनेक्शन पहुंचाया गया तो हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पहुंचाया गया। अगर फालिए फालिए में प्रधानमंत्री आवास बने तो हमारे देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बने। आज 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज देने का काम कर रही है तो हमारी सरकार कर रही है। बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और निःशुल्क इस प्रकार की शिक्षा में तमाम तरह की, अगर किसी भी प्रकार की परीक्षा में हमारे आदिवासी बच्चे जाना चाहते हैं कुणाल जी, देवेंद्र जी का कहना है कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ आदिवासियों के लिए। वो बात, एक बात ये भी है कि कांग्रेस के पास आदिवासियों का वोट बैंक रहा है। हाँ, जोबट उपचुनाव के बाद जरूर ये खिसकता हुआ नजर आ रहा है। हो सकता है बीजेपी ये फायदा भी लेना चाह रही हो, लेकिन सवाल ये भी कि कांग्रेस कितनी हितैषी है। आदिवासी दिवस पर अवकाश की मांग कांग्रेस जरूर करती है और उस पर वार पलटवार राजनीति जरूर होती है, लेकिन अब जो देवेंद्र जी का सवाल है कि 70 सालों में भी क्या किया आदिवासियों के लिए, जो किया हमने किया। बहुत जो भारतीय जनता पार्टी बहुत हितैषी दिखती है जब आदिवासियों को मतलब हत्या करने का काम करती है। हितैषी इनको दिखती है जो 10-10 फीट गड्ढों में गाड़ देती है। जिस आप प्रधानमंत्री आवास की बात कर रहे हैं, ये सारी लिस्टिंग बनने से लेकर देने तक का काम प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के राज में हुआ था। उसके बाद जो 2011 की लिस्ट खत्म हुई है, उसके बाद से एक भी नया प्रधानमंत्री आवास का नाम आदिवासी अंचलों में नहीं दिया गया। आदिवासी अंचलों में वही तो कह रहा हूं, करोड़ों रुपए की लूट आदिवासियों के नाम पे हो रही है। अभी मैं एक टेंडर देख रहा था, ये टेंडर दिया भोपाल नगर, ये इसने यहाँ पे 15 तारीख को शाम को 5:30 बजे तक टेंडर डलेगा और वहां पे काम पहले ही हो गया कि टेंडर डला नहीं है, काम हो गया। इसमें कितनी बड़ी लूट होगी, किससे काम से टेंडर कराया, यह आदिवासियों के नाम पे मध्य प्रदेश में हो रहा है। यह अत्याचार आदिवासियों पे सबसे ज्यादा करते हैं। जल जंगल जमीन का अधिकार जो दिया है ये कांग्रेस पार्टी ने दिया है। आदिवासियों की जमीन जो छीनी जा रही थी भारतीय जनता पार्टी के राज में, और जो एक कानून लाए थे तो वो जमीन का जो कानून लाए थे कि 4 गुना मुआवजा देना पड़ेगा। आदिवासियों की जमीन को उनके अलावा सहमति से बेच नहीं सकते, बिगर सहमति से। यह कानून कांग्रेस लाई थी। उन
आदिवासियों की जमीनों को चंद उद्योगपतियों को किस प्रकार से कोड़ियों के दाम पे देने का काम करे। अरे आदिवासियों का अपमान ये करते हैं, आदिवासियों पे अत्याचार ये करते हैं, आदिवासियों के जल जंगल जमीन के अधिकार को और सबसे बड़ी बात उनके आरक्षण को चुनौती ये देने का काम करते हैं और उसे खत्म करने की एक बड़ी साजिश भारतीय जनता पार्टी इस देश के अंदर कर तो रही क्या है। बीजेपी की नजर 2023 पर है और बीजेपी अब चाहती है कि वोट बैंक जो है वो सीधे सीधे बीजेपी के खाते में जाए 2023 पे उपचुनाव में जैसे फायदा मिला बीजेपी को वैसा, और ऐसा होगा क्या? एक गलत फहमी पालना बंद कर दे। आदिवासी जनता बहुत समझदार है, वो जानती है कि बीजेपी जितना अत्याचार आदिवासियों पे करती है, पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा अत्याचार अगर आदिवासियों पे कोई करता है तो भारतीय जनता पार्टी के शासन में होता है। आदिवासियों के नाम पे बड़ी लूट, मतलब ये एक इवेंट हो रहा है, लूट हो रही है। करोड़ों रुपए जनता के, आदिवासी अंचल के बच्चों के रोजगार की व्यवस्था क्या है? कोई व्यवस्था नहीं। मध्य प्रदेश बेरोजगारों में सबसे नंबर 1 है, मध्य प्रदेश के अंदर क्राइम में नंबर 1 है, महिलाओं पे अपराध में नंबर 1 है, मध्य प्रदेश के अंदर जिस प्रकार की स्वास्थ्य की व्यवस्था है कि बच्चे जल जाते हैं, कई चूहे आग खा जाते हैं, और जिस प्रकार के आदिवासी अंचलों के अंदर स्वास्थ्य की और शिक्षा की व्यवस्था है, जितनी कांग्रेस ने बनाई थी उसके बाद कोई नई व्यवस्था नहीं बनाई गई, उनको सुचारू चलाने का काम नहीं कर पा रहे, और आदिवासियों के नाम देवेंद्र जी ढोल ताशे और तमाशे बजाने का काम ये करते हैं। यहाँ पे ढोल ताशे तमाशे बजाने जा सकते हैं, वो बच्चे एक्सपायर हो गए उनसे मिलने, उनके परिवारों से सांत्वना व्यक्त करने मुख्यमंत्री नहीं जा सकते? क्या प्रधानमंत्री आके इनसे पूछेंगे? हमारा सवाल है कि इन बच्चों का काल के गाल में कैसे चले गए? वो आदिवासी जिसको घसीट घसीट के नीबच में मारा, ये अत्याचार इनके राज्य में कैसे हो रहा है? कैसे नेमावर के अंदर 10-10 गड्ढों में गाड़ दिया जाता है और उसके बाद 40 दिन तक उनके ढूंढने की और एफआईआर की कोशिश नहीं होती है? किस तरह के अत्याचार की पराकाष्ठा ये करते हैं, और लूट सके तो लूट योजना जो करते हैं, जनता इन्हें जवाब देगी और आदिवासी वर्ग इन्हें समाज में जवाब देगा कि इस देश के पूरे प्रदेश के आदिवासियों को जबरदस्ती ठूस ठूस के लाने की कोशिश करी जा रही है। अधिकारियों को जवाबदारी दी जा रही है कि आप बसे भर के लाओ, करोड़ों रुपए ये आदिवासी अंचलों में जाना था, उन फलियों में जाना था, ताकि इनका विकास होता और बेहतर रूप से उनका निर्माण हो। कुणाल जी देवेंद्र जी बहुत सारे नीमच की बात की, नेमावर की बात की कुणाल जी ने, ये हुआ है और अभी कुछ दिन पहले ही हुआ है। आदिवासियों की अब हर किसी को बड़ी याद सता रही है। मैंने कहा ना, वोट बैंक बहुत तगड़ा है, तकरीबन 100 सीटों पर कब्जा है और 2 करोड़ आबादी है। 2 करोड़ वोट कम नहीं होते हैं, जितने ज़्यादा से ज़्यादा वोट खींचे जा सके उतना अच्छा है। खैर, मैं ये बात करूंगी देवेंद्र जी, 5 डोम हेलीपैड्स बनाए जा रहे हैं, इतना भव्य आयोजन पहले नहीं हुआ इतने भव्य तरीके से, अच्छी बात है। और जो पूरी थीम है वो आदिवासी थीम रखी हुई है, तो इसको क्या समझा जाए? आदिवासियों के प्रति ये पूरा प्रेम, या फिर मैं कहूंगी 2023? देखिए, अगर ये कार्यक्रम अगर चुनाव के पहले होता तो आप निश्चित रूप से इस प्रकार का हमारे पे आरोप लगा सकती थी। आज अगर हम ये इस प्रकार का कार्यक्रम कर रहे हैं, मैं आपके माध्यम से माननीय कुणाल भाई से पूछना चाहता हूँ, जैकलिन फर्नांडिस की कमर में हाथ डाल के अगर ये कार्यक्रम करवा सकते हैं तो वो प्रदेश का अपमान है कि नहीं? वो देश नहीं देवेंद्र जी, इस तरह की भाषा, इस तरह से बात, ये आईफा अवार्ड करवा सकते हैं करोड़ों रुपए का, तो वो प्रदेश के बजट का नुकसान है कि नहीं? तो उस लाखों जनता के आय का, खून पसीने की कमाई का नुकसान है कि नहीं? अगर हम गरीब आदिवासी के सम्मान के लिए, गरीब आदिवासी के गौरव के लिए अगर कोई कार्यक्रम कर रहा है, मैं इन्हें भी आमंत्रित करता हूं कि उस कार्यक्रम में आइए। अगर आप सच्चे आदिवासी देश के तो उन कार्यक्रम में आइए और उन आदिवासी भाइयों का सम्मान बढ़ाइए, जिनके सम्मान के लिए आज प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। और निश्चित रूप से 5 डोम नहीं, अगर आवश्यकता, अगर बीजेपी या आदिवासियों का सम्मान है और ये सम्मान हमेशा ऐसा होता रहे, तो इस पूरे जो सम्मेलन हो रहा है, जो दिवस मनाया जा रहा है, इसका बहुत स्वागत होगा। तो कितना अच्छा हो कि ऐसा सम्मान हमेशा उन लोगों को मिलता रहे, उनका अधिकार मिलता रहे, उनका हक मिलता रहे, तो शायद फिर कोई भी प्रदेश में, मध्य प्रदेश की मैं बात कर रही हूँ, कोई भी दुखी नहीं होगा, किसी को भी परेशानी नहीं होगी। खैर, अब ये तो वक्त बताएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी कुछ दिन पूर्व हमारे राष्ट्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी भी आए थे। हमने इसी प्रकार का कार्यक्रम हमने पूर्व में जबलपुर में भी करा है। हमारे शंकर शाह और इस प्रकार के हमारे जो आदिवासी क्रांतिकारी हुए हैं, अर्थात सभी जगह हम वर्षों से इस प्रकार का आयोजन करते आ रहे हैं।
पहली बार अगर हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम पूरा प्रदेश स्तर का भव्य कार्यक्रम कर रहे हैं, मैं आपके माध्यम से कांग्रेसियों को भी आमंत्रित करता हूं कि वो भी आए और आदिवासियों के सम्मान के लिए खड़े रहे, उनके गौरव के लिए खड़े रहे। उन्हीं की रोटी और उन्हीं के अधिकार से आज आप अगर हम कहें कि कांग्रेस यहाँ तक पहुंची है, तो निश्चित रूप से इनके पेट में दर्द हो रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरे प्रदेश का आदिवासी खड़ा है और निश्चित रूप से शिवराज सिंह चौहान जी के साथ खड़ा है। हमने हमारे सभी क्रांतिकारियों के जन्म, लेकिन उसके बाद भी नेमावर, नीमच, ये सब जो कुछ हुआ, नीमच में आदिवासी के साथ इतना बुरा व्यवहार, और वो वाकई में बड़ा विभत्स था। नेमावर में FIR दर्ज नहीं होती है, भटकते रहते हैं। ये सवाल तो बड़े जायज से हैं। कुणाल जी, बार बार अब देवेंद्र जी यही बात कह रहे हैं कि भाई ये तो हमारा प्रेम है, और ये प्रेम ही है, ये सम्मान ही है आदिवासियों का, जिसके लिए अब खुद प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं उनको सम्मानित करने के लिए, उनसे बात करने के लिए। मैं कांग्रेस से ये जानना चाहूंगी, जो ये आयोजन हो रहा है, आदिवासियों से जो मुलाकात हो रही है प्रधानमंत्री की, कहीं इसका खामियाजा कांग्रेस को तो नहीं भुगतना पड़ेगा आने वाले समय में? देखिए, प्रधानमंत्री जी सम्मान करते हैं कंगना रनौत जैसे लोगों का, जो भीख में लेते हैं अवार्ड और भीख में आजादी की बात करते हैं। सीधी स्पष्ट बात है। और प्रधान ये बात बड़ी कर रहे थे आईफा की, तो आईफा एक खुद एजेंसी है। आईफा में सरकार का पैसा नहीं लगता, उससे करोड़ों रुपयों की बचत होती है और एक नया रोजगार के अवसर खुलते हैं, जिसमें आदिवासी बच्चे भी आते हैं। वो एक क्रिएटिव बच्चे होते हैं, अलग बेहतर विधा के बच्चे होते हैं। वो क्रिएटिविटी के साथ काम करते हैं, एक अलग विधा के अंदर उनको रोजगार की व्यवस्था होती है। ये लोग किस बात की बात कर रहे हैं? उसमें सरकार का क्यों पैसा लग जाएगा? आईफा एजेंसी विश्व में होती है और उससे 5,000 करोड़ की बजट की बचत कांग्रेस, ये मध्य प्रदेश सरकार को होनी थी। और लगता है ये अपमान भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ना कि कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी ने आदिवासी दिवस की छुट्टी दी थी, हर ब्लॉक में आयोजन होते थे, वहां पे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बारे में बताया जाता था। पर अपमान इसलिए उन्होंने उसको बंद कर दिया क्योंकि देश में भारतीय जनता पार्टी के कोई नेता का योगदान स्वतंत्रता संग्राम में नहीं था। इस देश के अंदर जो चीजें बताते हैं कि क्या बनाया, अरे एम्स, IIT, जहां पे आदिवासियों के बच्चे पढ़ के आगे जाते हैं। इस देश के बड़े बड़े संस्थान, उनको आरक्षण दिया, IAS, IPS, अलग अलग चीजें बनाने का काम किया, ये कांग्रेस पार्टी ने किया। उन संस्थानों को बेचने का आप काम कर रहे हैं। वो एयरपोर्ट अथॉरिटी, वो रेलवे जहां पे वो बच्चे काम करते हैं, उनको आप बेचने का काम कर रहे हैं। वो नवरत्न कंपनियां जहां पे उनको आरक्षण के माध्यम से रोजगार मिलता है, उन संस्थानों को आप बेचने का काम कर रहे हो। पूछ रहे हो क्या बनाया? अरे 60 लाख करोड़ की चीजें 6-6 लाख करोड़ में बेचने का काम कर रहे हो। वो टाटा से जो एयर इंडिया 5, 10, 25 करोड़ में खरीदी थी, जिसकी वर्थ हमने हजारों करोड़ की बनाई, उसे कोड़ियों में बेचने का काम करते हो। ये बेबनाया क्या? अरे इस देश के अंदर बेल सेल से लेके बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां बनाने, चलिए कुणाल जी, अब देखना होगा कि किसका सम्मेलन कितना भारी पड़ता है जबलपुर में जो होने जा रहा है 15 नवंबर को, या फिर भोपाल के जम्बूरी मैदान में जिसकी भव्य तैयारियां चल रही हैं और निरीक्षण भी हो रहा है, जायजा लेने भी वहां पर नेता पहुंच रहे हैं, वो क्योंकि खुद प्रधानमंत्री आ रहे हैं। अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि इस भव्य समारोह को, इस सम्मेलन को जो दोनों जगह होने जा रहे हैं, इससे किसको कितना फायदा होता है, किसको खामियाजा भुगतना पड़ता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आदिवासियों का सम्मान अगर हो रहा है तो हमेशा हो, और उनके हक की बात, उनका अधिकार उनको हमेशा दिया जाए बिना किसी राजनीति के। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। और फिलहाल इस खास बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लगातार बनी रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।